STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। घटना घटी है कासगंज में मोहिनी इधर आइए, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था की हम हड़ताल नहीं करें, तो हम उनके कर्मचारी भी नहीं हैं। हम लोग हड़ताल करके या अपनी ही सुरक्षा के लिए ये मांग कर रहे हैं। इस पर जैसे कलकत्ता में एक डॉक्टर की हत्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट अगर एक एक्शन ली होती तो आज हमें हड़ताल या धरना प्रदर्शन करने की कतई जरूरत नहीं थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि इस परिस्थिति में मोहिनी के हत्यारों की हत्या के संबंध में स्वतः संज्ञान लें। प्रथम चीज। नंबर दो, दूसरी बात यह है हम तो रोज काम करने आते हैं, हम काम करने आते हैं और वही मेरी आजीविका है। वही व्यक्ति अपने आजीविका के खिलाफ नहीं जाता है, वही मेरी रोजी रोटी है। तो उस पर से मेरे ऊपर यह थोपा जाता है कि आप हड़ताल करके न्यायालय को नहीं चलाने देते हैं। हम ही ऐसे हैं जो न्यायालय को चला रहे हैं, हम ही ऐसे हैं जो न्यायालय की गरिमा को बनाए हुए होते हैं। ये अगर न्यायमूर्तिगण, मैं इनकी सम्मान करता हूँ, अगर न्यायमूर्तिगण न्यायपालिका के मंदिर में बैठे भगवान हैं तो हम उनके पुजारी हैं। उनको ये समझना चाहिए कि जिस मंदिर में पुजारी नहीं होता है उस मंदिर के देवता की क्या हालत होती है, शायद कुत्ता ही उनका स्वागत करता है। ऐसे स्थितियों में इस गंभीर प्रकरण पर मैं मांग करता हूं, मेरी दो मांगे हैं कि स्वतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकरण को संज्ञान ले और एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करे। इसके बाद हम कभी भी हड़ताल पे नहीं जाएंगे, न हड़ताल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मोहिनी तोमर के हत्या के बारे में यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन और ज्ञापन डीएम जी को सौंपने आए हैं। डीएम साहब से मुलाकात हुई है? नहीं, डीएम साहब ग्राउंड पे गए हुए, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कौन आया था? कोई आया था उनकी तरफ से? हाँ, डीएम सर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आपकी कार्रवाई होगी, हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जो इस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही हो वर्तमान की सरकार से, तो इस्तीफा दे दें। आज किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई भी घटना हो सकती है, किसी की जान जा सकती, कभी पुरुष अधिवक्ता के साथ हत्या हो जाती है तो कहीं महिलाओं के साथ हो जाती है। हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। अगर सरकार आपकी मांग नहीं करती तो आगे आपकी क्या कार्रवाई? इसी तरह आंदोलन चलते रहेंगे और हम सरकार को, एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिर जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और पूरी तरह से सुरक्षित की जाए। जब तक कचहरी परिषद में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हम बाहर क्या उम्मीद कि बाहर एक सामान्य महिला कैसे सुरक्षित है? जब अधिवक्ता न्याय किया गया, किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकती है। एक स्टेटमेंट नहीं आया माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाए, वरना सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुर्सी छोड़ देंगे माननीय मुख्यमंत्री। ये घटना हो गई और कोलकाता की हो गई। जी बिल्कुल, मैं ये सबके दिल दहलाने वाली घटना है। बिल्कुल, ये दिल दहल, चाहे कोलकाता हो, चाहे यहाँ आजमगढ़ हो, चाहे कासगंज हो, चाहे कोई कल आजमगढ़ में भी एक घटना हो सकती है, किसी अधिवक्ता, किसी डॉक्टर, किसी आम महिला के साथ। ये घटनाएं अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की कानून व्यवस्था की नाकामी है। और अगर समय रहते हुए संज्ञान ले लिया गया होता, जब बहन तोमर जी की पति, मोहिनी तोमर जी के पति जब गए थाने पे, उसी समय अगर संज्ञान ले लिया गया होता तो आज हम सब ये धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य नहीं होते।